नमस्कार दोस्तों, आपके हमारी इस नई कहानी में स्वागत है जिसका नाम है फेमस। आप हमारी इस नई कहानी को अपना पूरा प्यार दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। अमित बस स्टैंड के बाहर ऑटो लेकर किसी यात्री का इंतज़ार कर रहा था। एक लड़की बस से उतरकर बाहर आई, एक नज़र पर्स के अंदर डाली। उसमें 50 का एकमात्र नोट था। वह मन ही मन सोच रही है, ऑटो के किराए के पैसे तो बचे ही नहीं तनु, कैसे जाएंगे घर, चल कुछ करते हैं। वह अमित के पास पहुंची। भैया, आर्य नगर चलोगे? अमित, हाँ बैठो दीदी। अमित ने ऑटो स्टार्ट किया। तनु को ऑटो में एक पुस्तक दिखाई दी। वह अमित से बोली, भैया यह पुस्तक कोई यात्री भूल गया है क्या? अमित, नहीं दीदी, खाली समय में मैं इसे पढ़ लेता हूँ। तनु, भारतीय मध्यकालीन इतिहास की यह पुस्तक तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए लगती है। अमित, बहन जी मैं तैयारी करता हूँ। तनु, वह ऑटो चला रहे हो और अपने कलेक्टर बनने को सपने भी देख रहे हो। कुछ भी नहीं रखा है इस पढ़ाई वढ़ाई में, तैयारी वैयारी में। ऑटो रिक्शा चलाओ, इसी में जीवन निकल जाएगा। तनु उसके सपनों को देखकर सोचने लगी, इसकी औकात है क्या कलेक्टर बनने की? वह बोली, लगता है ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू नहीं हुआ है अभी तक। अमित, बहन की स्नातक में 80% अंक आए थे मेरे। तनु मन ही मन, आज तो इसे कलेक्टर बनना ही दूंगी मैं। किराए भी नहीं देना पड़ेगा और हम हमेशा के लिए कलेक्टर बनने का ख्वाब भी नहीं देखना बंद कर देगा। तनु, बस यही रोक दो भैया। अमित ने ऑटो रोक दिया। तनु कितना हुआ कहकर उतरने लगी तो जानबूझकर गिर पड़ी। अमित ने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश की। आपके चोट तो नहीं लगी बहन? तनु, कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मुझे छूने की? तनु ने बिना कुछ सोचे समझे 3-4 चांटे उसके गाल पर जड़ दिए। अमित, अरे क्यों मार रहे हो बहन, मैं तो आपको संभाल रहा था। तनु, संभाल रहा था? मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। हरामजादे, तेरे जैसे को तो मैं चप्पल से मारना चाहती हूँ। तनु जोर जोर से चिल्लाते हुए उस चप्पल से मारने लगी। भीड़ इकट्ठा हो गई। पास ही खड़े कुछ मनचले अमित की वीडियो बनाने में मस्त थे। थोड़ी देर में गश्त करती पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस ने जीप से उतरते ही एक पुलिस कर्मचारी ने अमित को 2-3 करारे झापड़ मार दिए। अमित ज़मीन पर गिर गया। अपनी सफाई देते हुए रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन भीड़ उसे अच्छी तरह से ठोकना चाहती थी। तो एक युवक ने भी अपने हाथ साफ कर लिए। किसी ने भी अमित की बात नहीं सुनी। तनु के कहने पर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अमित को कुछ कहने का मौका दिए बिना बगैरा लॉकअप में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर ही कुछ लड़की एक ऑटो वाले द्वारा छेड़छाड़ करने पर पिटाई की वीडियो वायरल हो गई। महिला गठन सड़क पर आ उतरी। अमित को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने पर अड़ गए। एक निर्दोष गरीब लड़का एक लड़की की चाल का शिकार हो गया। दूसरे दिन तनु पुलिस स्टेशन गई। अमित थानेदार के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि वह निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। थानेदार, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जब तक यह तनु मैडम रिपोर्ट वापस नहीं लेंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अमित ने उस लड़कियों के सामने हाथ जोड़कर कहा, बहन किस जन्म का बदला ले रहे हो? क्यों मेरा भविष्य का बर्बाद करने पर तुली हो? तनु, हाँ, मुझे तेरे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर जमानत पर छूटना चाहता है तो समझौता कर ले। अमित, कैसा समझौता? तनु, 1 लाख रुपए दे। अमित, मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो ऑटो चलाता क्या मैं? प्रशासनिक भर्ती की तैयारी कर लेता। तनु, 1 लाख नहीं दे तो भुकत, मुझे तो फेमस होना था। कल से लाखों फॉलोवर हो गए, लोग मुझे जानने लगे हैं।
टीवी न्यूज़ रिपोर्ट मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अमित, किसी के भविष्य को बर्बाद करके फेमस होना कोई अच्छी बात नहीं। तनु, अच्छा बुरा मत सिखा। तू यहाँ पुलिस लॉकअप में कलेक्टर बनने के सपने देख। मैं चली। तनु वहाँ से आ गई। अमित की माँ कोतवाल कलवती ने देखा कि रात होने को आई, लेकिन उसका बेटा अभी तक घर नहीं आया। वह मन ही मन विचलित हो रही थी। उस वृद्ध माँ के पास कोई मोबाइल नहीं था। अमित का मोबाइल नंबर ज़रूर एक जगह लिखा हुआ था। पड़ोसी में गई, अपनी चिंता बताई। अमित को फ़ोन करवाया, लेकिन वह बंद था। शहर वहाँ से 12 किलोमीटर दूर था। कलावती को किसी ने बताया कि तेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसने किसी लड़की को छेड़ा था। उसकी पिटाई भी की थी उस लड़की ने। माँ आखिर माँ होती है। उसे विश्वास था कि उसका बेटा इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। वह तड़प उठी। उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। रात को शहर कैसे जाएगी? उसने गांव के प्रधान के घर जाकर उनसे मिन्नतें की, अमित के पास चलने की, तो विनोद निवेदन किया। प्रधान ने उसे कहा, रात को पुलिस स्टेशन में घुसने नहीं देंगे, सुबह देखते हैं, अभी घर जाकर सो जाइए। कलावती बेचारी रोते कांपती घर आ गई। पूरी रात अपने बेटी की चिंता में बिता दिया। एक पल के लिए भी उसे नींद नहीं आई। उसे अमित की मेहनत और ईमानदारी पर भी भरोसा था। अमित कहाँ करता था, माँ देखना, एक दिन तेरा बेटा कलेक्टर बनकर तेरा मस्तक गर्व से ऊंचा उठा दूंगा। सुबह हुई तो वह माँ फिर से गांव प्रधान के घर गई, लेकिन प्रधान सुबह ही अपने खेतों की तरफ निकल गया। उसके लौटने का कोई समय निश्चित नहीं था। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन वह उसे इंतज़ार बहुत परेशान कर रहा था। वह पैदल ही शहर को चल दी। 3 घंटे में गिरते पड़ते पुलिस थाने पहुंची। उस समय वह लड़की तनु थाने से निकलती दिखी। कलावती, अरे बेटी सुनो तो। तनु, हूँ। कलावती, तू यही काम करती हो? तनु, नहीं, क्यों? कलावती, मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। तनु, क्या नाम है तेरे बेटे का? कलावती, अमित। तनु, ओ, तो तू है उस कलेक्टर बेटे की माँ। अब तो जब जेल में ही सड़ेगा, क्योंकि उसने कल मेरे साथ बदतमीजी की थी। कलावती, तुम झूठ बोल रही हो। मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। तनु, तो जा अंदर, कोठरी में पड़ा है तेरा बेटा। कलावती अंदर थाने में जाने लगी तो एक सिपाही ने उसे कहा, ए बुढ़िया, कहाँ घुसी जा रही है? कलावती, मेरे बेटे से मिलना है। सिपाही, वकील साथ लेकर आना, चल भाग यहाँ से। अंदर थानेदार ने सिपाही की झिड़की सुनी तो बोला, क्या है राम सिंह, ये एक बुढ़िया थानेदार बुजुर्ग से इस तरह बात की जाती है क्या? क्या तेरे माता पिता वृद्ध नहीं है होंगे? उन्हें अंदर लेकर आओ। राम सिंह जी साहब। थानेदार ने कलावती को एक कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलवाया, अमित से मुलाकात करवाई। अमित ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वह निर्दोष है और सच्चाई कभी छुपाई नहीं सकती। जल्दी ही मैं घर आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। थानेदार ने कलावती को समझा बुझाकर घर भेज दिया। कलावती पूछते पूछते एक वकील के पास गई, अपने बेटे की जमानत कराने की प्रार्थना की, लेकिन वकील ने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय मामला ज़्यादा उझला हुआ है। कुछ दिनों के बाद ही उसकी जमानत हो सकती है। इस समय अनेक संगठन अमित के खिलाफ हैं। युवा उस लड़की तनु को अपना आदर्श मान रहे हैं। अनायास का विरोध करने वाली एक ताकत के रूप में उसे फेमस कर रहे हैं। कलावती कुछ समझती कुछ न समझती सी अपने गांव आ गई। वह उस मुरली वाले के शरण में गई। तनु के घर लड़के लड़कियों की भीड़ थी, लड़के कम लड़कियां ज़्यादा थीं। तनु की माँ सुजाता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसे मोबाइल में कोई रुचि नहीं थी।
कई लड़के लड़कियां मोबाइल में कुछ देख रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। तनु को सावित्री दे तनु को शाबाशी दे रहे थे, जबकि उसकी माँ सुजाता को कुछ भी नहीं पता था। जब सभी वहाँ से चले गए तो सुजाता ने तनु से पूछा, क्या बात है बेटी, कल से यह लड़के लड़कियाँ हमारे घर आ रहे हैं? तनु, मम्मी मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि आपको दुख होता। दरअसल कल जब मैं मौसी के घर से वापस आई, बस से उतरकर एक ऑटो पकड़ा। उस ऑटो वाले ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। मैंने उसे पकड़कर पीट दिया। उस पिटाई का किसी ने वीडियो बना लिया। ये सभी उस वीडियो को देखकर मुझे शाबाशी और धन्यवाद देने आ रहे थे। सुजाता, शाबाश मेरी बेटी, हमें अन्याय का विरोध डटकर करना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया। उसका नाम पता बता, मैं उसके माता पिता की बात करके आऊँगी कि बच्चे पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं, बड़ा काम है बच्चों के अच्छे संस्कार देना। उस ऑटो का नंबर बता, मैं तुम्हारे पिता से कहकर सारी जानकारी करवा लूँगी। तनु, अरे मम्मी वो तो पुलिस लॉकअप में बंद है। सुजाता, क्यों? जब तुमने उसे सज़ा दे दी तो पुलिस में क्यों? तनु, उसे सबक सिखाने के लिए उसे पुलिस में देना ज़रूरी था। सुजाता, नहीं, या तो उसे पुलिस में ही देना था या खुद सज़ा देनी थी। तनु, मम्मी आप नहीं समझेंगी। सुजाता, क्या नहीं समझूंगी? एक लड़के का जीवन बर्बाद हो रहा है, या नहीं समझूंगी? या एक लड़के को दोहरी सज़ा मिली, ये नहीं समझूंगी? गलती की थी, उसे सज़ा भी मिली। तनु, वह फिर किसी के साथ छेड़छाड़ करता, इसलिए पुलिस को देना ज़रूरी था। सुजाता, अच्छा, अब पुलिस में देने से तो उस लड़के ने प्रमाण पत्र दे दिया होगा कि अब जीवन में कोई गलती नहीं करूँगा। तनु, ऐसा भला कोई देता है क्या? सुजाता, मैंने सोचा शायद उसने दे दिया हो। तनु, अब आपको कैसे समझाऊं? सुजाता, मत समझाओ, ये बताओ उसने तुझे क्या कहा? तनु, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। सुजाता, ऑटो में बैठते ही? तनु, नहीं। सुजाता, तो? तनु, उतरते समय। सुजाता, क्या किया उसने? तनु, उसने मुझे पीछे से बाहों में लेना चाहा। सुजाता, क्यों? क्या लड़का सुनसान थी? क्या सड़क सुनसान थी? क्या अंधेरा था? तनु, नहीं। आप ये वकील जैसे सवाल क्यों कर रही हो? आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं? सुजाता, क्यों नहीं है? मुझे अपनी बेटी पर विश्वास नहीं होगा तो किस पर होगा? तनु फिर से सवाल का जवाब देते हुए, क्यों? सुजाता, क्यों? आज सुबह जब मैं सब्जी लेकर आ रही थी तो एक वृद्ध औरत दुखी दिखाई दे रही थी। वह लोगों से पुलिस थाने का रास्ता पूछ रही थी। उसने बताया कि किसी लड़की ने उसे पीट के छेड़छाड़ में फंसा दिया। सुबह मुझे नहीं पता था कि यह शुभ कार्य मेरी बेटी ने ही किया है, इसलिए अपनी शंका का समाधान कर रही हूँ। रानी बिटिया। तनु, छोड़ो मम्मी, ये मेरा मैटर है, मैं हैंडल कर लूँगी। सुजाता, नहीं, यह मामला हमारे परिवार का है, हमारे संस्कार से जुड़ा है। अगर वह लड़का निर्दोष हुआ तो मुझे दुख होगा कि मैंने तेरी जैसी बेटी को जन्म दिया। तनु अपनी माँ की बात सुनकर सिहर गई। उसकी माँ सीधी साधी लेकिन अच्छे विचारों की महिला थी। धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली गृहिणी थी। तनु वहाँ से उठकर चली गई। सुजाता चिंतित नजर आ रही थी। कलावती अपने बेटे से मिलकर घर पहुंची। सीधे घर में बने छोटे से मंदिर में जाकर मुरली वाले के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। उसने मुख प्रार्थना में अपने मन ही मन उस कान्हा तक पहुंचा दी जिसे वह अब तक मानती आई थी। कलावती ने कहा, हे कान्हा, जब तक मेरा बेटा सुरक्षित घर नहीं आ जाएगा तब तक मैं बिना कुछ खाए भी यहीं तुम्हारी शरण में बैठूंगी। सुबह से अन्न का एक भी दाना भी मुंह में नहीं गया था। जिसका बेटा संकट में हो उस माँ को भूख प्यास का ख्याल कहाँ से आएगा।
कलेजे के टुकड़े को बड़ी मुश्किल से पाला था। कलावती को आज अपने पति की भी बहुत याद आ रही थी। अमित का पिता बहादुर एक सैनिक था। कलावती के साथ शादी हुई। 2 महीने साथ साथ रहे। छुट्टियों को काटने के बाद वह अपनी सीमा पर ड्यूटी करने गया, लेकिन वापस नहीं आ सका। वह शहीद हो गया। कलावती ने मात्र 2 महीने ही पति का सुख देखा था। वो तो ईश्वर की कृपा थी, उसकी गोद भर गई, वरना पति को शहीद की खबर सुनकर कलावती को सारी दुनिया बेकार लगी। वह भी उनके साथ ही इस दुनिया को छोड़ना चाहती थी। बेटे बहादुर के शहीद होने पर सास ससुर ने उससे निकाल दिया। आज के बाद तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, अब कभी भी इस चौखट पर कदम मत रखना, कहकर सास ने उसे भगा ही दिया। या तो बाद में उसे मालूम हुआ कि सेना से फंड मिलने वाला था, उसे पाने के लिए यह सब ड्रामा किया था। कलावती को किसी पैसे धन की चाह नहीं थी। जब उसके जीवन साथी ने ही बीच मंधार में छोड़ दिया हो, तब धन का किस काम का। कलावती अपने पति की यादों को सीने से लगाए अपने माता पिता के घर पहुंची। माता पिता ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। पिता को उसके जीवन के प्रति चिंता थी। वो दुखी हुए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। भैया भाभी ने उसे समझाया और आजीवन वही रहने की बात कही। कलावती अपने घर परिवार के साथ रहती हुई भी खुश नहीं थी। उसे बहादुर की बहुत याद आ रही थी। वह दूसरों पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती थी, अपना जीवन समाप्त करने की सोच रही थी। जब उसे मालूम हुआ कि उसके पेट में पति की निशानी पल रही है, तो उसने उसे जन्म देने का निश्चय किया। वह कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब पढ़ना चाहती थी। पिता ने उसको कॉलेज में भेजना शुरू किया। जब भाभी 1 साल पहले उसके दुख से थी, वहीं जब उसे ताने देने लगी, तब कलावती ने अमित को जन्म दिया तो उसके माता पिता बहुत हर्षित हुए, लेकिन भाभी नहीं। कलावती ने अपनी भाभी का मन पढ़ लिया और एक दिन किसी को बताए बिना पिता का घर छोड़ दिया। पिता और भाई ने उसे काफ़ी खोजा, लेकिन कलावती उन्हें नहीं मिली। कलावती को उसकी भाभी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करती हुई पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर गुमनाम जगह पर रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी ये फेमस कहानी कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।